17वीं शताब्दी का एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से अंग्रेज तक कांप उठते थे। भारत की भूमि से एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया, मगर ये योद्धा थोड़ा अलग था। इस योद्धा को अंग्रेज कभी हरा ना पाए। वहीं इस योद्धा को हराने के लिए अंग्रेजों ने अपने दुश्मनों के साथ हाथ तक मिला लिया, मगर फिर भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अपने जीवन काल में इस योद्धा ने एक भी जंग में शिकस्त हासिल ना की। इस योद्धा को समुद्र के शिवाजी के नाम से भी जाना जाता था, जिसने समुद्र की ओर से आने वाले हर खतरे को भांपकर उन्हें नाकाम कर दिया। पूरे 40 साल तक अरब के महासागर में खौफ की एक लहर दौड़ती रही, और वो लहर थी एक शूरवीर के नाम की, जिसका नाम था कान्होजी आंग्रे। इस वीर का जन्म 1669 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के स्वर्ण दुर्ग में हुआ। ये जगह मुंबई और गोवा के बीच कोंकण तट पर स्थित है। यह गढ़ शिवाजी महाराज के प्रमुख गढ़ों में से एक था, जिसे उन्होंने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह II से 1660 में जीता था। कान्होजी आंग्रे बचपन से ही पानी में इस्तेमाल होने वाले दांव पेच सीखते रहते थे, और एक दिन अपनी इसी योग्यता के कारण वह समुद्र पर राज करने लगे, जिनसे पंगा लेने से पहले अंग्रेज तक 100 बार सोचते थे। जो कोई भी भारत माता पर समुद्री रास्ते से आक्रमण करता या फिर करने की सोचता, उसको कान्होजी आंग्रे द्वारा दंड मिलना तय था। 1698 वो वर्ष था जब कान्होजी आंग्रे द्वारा समुद्री शासन की शुरुआत हो चुकी थी। इस वर्ष सतारा के राजा छत्रपति राजाराम द्वितीय ने कान्होजी आंग्रे की योग्यता और कौशलता को देखकर उन्हें सारखेल यानी कि एडमिरल का पद सौंपा था, जिसके बाद मुंबई से लेकर वेंगुर्ला तक कान्होजी आंग्रे का ही राज चलने लगा, और उनका पहला निशाना बना 1702 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज, जिसमें कान्होजी आंग्रे ने इस कंपनी के 6 सेलर्स को बंदी बना दिया था। बस इसके बाद से ही यूरोपियंस के मन में कान्होजी के खौफ की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद 1704 में कान्होजी आंग्रे पेशवा से अलग हो जाते हैं, और ये इस गद्दी में ताराबाई के बैठने का समर्थन करते हैं। जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख हुआ करते थे, और राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। अब 1707 में छत्रपति शाहू भोसले इन्हें वापस अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं, और इन्हें मराठा नेवी का हेड बना देते हैं। फिर 1707 में कान्होजी आंग्रे ने ईस्ट इंडिया मैन के बॉम्बे शिप को ही उड़ा डाला, जिसके बाद अंग्रेजों के बीच खलबली मच गई, और उन्होंने कान्होजी आंग्रे की ताकत को समझते हुए ये अनुमान लगाया कि किसी बहुत बड़ी नेवी शिप को छोड़कर ही कान्होजी किसी भी जहाज को हराकर उस पर कब्जा कर सकते हैं। अब कान्होजी कैसे हर एक जहाज पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लेते थे? असल में मराठा नेवी के जहाज साइज में छोटे होते थे, जिसके कारण ये जहाज बहुत तेजी से भागते थे, और पल भर में ही दुश्मन के जहाज के पास पहुंचकर उन पर चढ़ जाते और उन्हें हराकर बंदी बना लिया करते। भारत माता की रक्षा में कान्होजी लगातार समुद्री तटों पर अपनी नजर बनाए रखे थे, और इसी दौरान 1710 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक और जहाज गोंडोल्फिन को हराकर खांडेरी के द्वीप में अपना कब्जा स्थापित कर लिया। अब धीरे धीरे मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगा था, जिसके बाद 1711 में कान्होजी आंग्रे ने पेशवा से खुद को अलग करने का सोचा, जिससे नाराज होकर पेशवा ने भैरोजी पिंगले के साथ मिलकर कान्होजी से युद्ध लड़ने के लिए एक सेना भेजी। इस युद्ध में कान्होजी ने सेना को हराकर भैरोजी पिंगले को बंदी बना दिया। गुस्से में आग बबूला कान्होजी अब सतारा की ओर अपनी सेना लेकर निकल चुके थे, और इसी दौरान छत्रपति शाहू ने उन्हें बात करने के लिए बुलाया, जिसमें कान्होजी के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौते में कान्होजी को पूरे मराठा साम्राज्य का नेवल चीफ एडमिरल बनाया गया, और 26 फोर्ट इनको सौंप दिए गए। अब कान्होजी ने सभी यूरोपियन शिप्स पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। इस टैक्स को चौथ या फिर जकत कहा जाता था। इसके बाद 1712 में कान्होजी ने तत्कालीन बॉम्बे के प्रेसिडेंट विलियम एजला बी के यॉट HCS एल्जीरियन को बंदी बना लिया, और विलियम द्वारा 30,000 रुपए का टैक्स देने के बाद ही उस यॉट को छोड़ा गया। इसी साल ही इन्होंने पुर्तगाली के 30 तोपों वाले जहाज को भी बंदी बना लिया था। लगातार यूरोपियन शिप्स पर अपना कब्जा करने से परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1713 में इनके साथ एक समझौता किया, जिसमें बॉम्बे के प्रेसिडेंट एजला बी द्वारा इन्हें 10 किले दे दिए गए। इसके बाद 1715 में मुंबई के नए गवर्नर के तौर पर आते हैं चार्ल्स बुल, और आते ही वह कान्होजी आंग्रे की ताकत को खत्म करने का प्रण लेते हैं। अब अपने इस प्रण को पूरा करने के लिए 1718 में बून एक बड़ी सेना के साथ विजय दुर्ग पर धावा बोल देते हैं। आक्रमणकारी जहाजों में शामिल थे हंटर, रिवेंज, विक्ट्री और हॉक।
बून ने किले के नजदीक पहुंचते ही दो तरफ से किले पर हमला बोल दिया और कुछ देर जबरदस्त गोलीबारी के बाद उसे एहसास हो गया कि ये किला अभेद्य है और इसके चारों तरफ तोपखाने हैं। वहीं बून की सेना ने इस किले के अंदर जाने की काफी कोशिश की, लेकिन मराठा तोपों ने उन्हें उनके मंसूबों पर कामयाब होने न दिया। इस युद्ध के आखिर में मराठों ने अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना पर हमला बोला, जिसके बाद युद्ध भूमि में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। मगर हार का सामना करने के बाद भी बून माने नहीं और उसने अगले साल खांडेरी द्वीप में हमला बोल दिया और एक बार फिर से बून के हाथ हार ही लगी। अब लगातार हार का सामना करने के बाद बून ने इंग्लैंड के राजा से निवेदन किया एक ऐसा जहाजी बेड़ा तैयार करने का जो कान्होजी को मात दे सके। बून द्वारा इस निवेदन को स्वीकार किया जाता है और कमांडर मैथ्यू के नेतृत्व में 1721 में अंग्रेजों का एक बड़ा जंगी बेड़ा अलीबाग पहुंचता है। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने अपने दुश्मन पुर्तगालियों को भी अपने साथ शामिल किया था। इस समय पर अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों ही भारत में व्यापार करना चाहते थे और दोनों के बीच इसी कारण काफी तगड़ा मुकाबला था, जिसके कारण दोनों के बीच अच्छी खासी दुश्मनी भी थी, जो कि कान्होजी आंग्रे को तबाह करने के लिए एक हो चुके थे। इस जंग के लिए 4 वॉरशिप्स के साथ 6000 सैनिकों को भेजा गया। अब अंग्रेजों के अंदर कान्होजी का खौफ तो देखिए कि इस जॉइंट ऑपरेशन में अब तक की सबसे बड़ी आर्मी का निर्माण करके भेजा गया, लेकिन एक बार फिर से अंग्रेजों को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद इस युद्ध का बदला लेने के लिए कान्होजी 1722 में अंग्रेजों की कारवार में स्थित एक फैक्ट्री बेस में हमला बोलते हैं। अब अंग्रेज अपने फैक्ट्री बेस को बचाने के लिए अपने 2 युद्ध जहाजों को भेजते हैं, जिनका नाम था विक्टोरिया और रिवेंज। इस युद्ध में कान्होजी का डच कमांडर मारा जाता है और साथ ही 16 जहाज भी पकड़े जाते हैं। बावजूद इसके कान्होजी इस लड़ाई को जारी रखते हैं और अंततः हमेशा की तरह ही जीत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद 1724 में विजयदुर्ग पर डच द्वारा आक्रमण किया गया और फिर से कान्होजी द्वारा इन्हें भी आसानी से खदेड़ दिया गया। कान्होजी के शौर्य को देखते हुए अरब सागर में महाराष्ट्र की जमीनी सीमा से 5 किलोमीटर दूर एक द्वीप का नामकरण कान्होजी आंग्रे के नाम पर किया गया। उनके नाम पर क्रूज भी चलता है। कई युद्धों में अपना पराक्रम दिखाने के बाद कान्होजी का 4 जुलाई 1729 को देहांत हो गया। ताउम्र कान्होजी द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए, उन्होंने उन सभी युद्धों में जीत हासिल की और उस समय एक नाम सिर्फ कान्होजी ही था जिसे सुनकर अंग्रेज थर-थर कांपते थे और कान्होजी के कार्यकाल के दौरान अंग्रेज कभी भी मनमाने तरीके से व्यापार ना कर सके।